पटियाला जेल में साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 342 के बयान के लिए सवालनामा दे दिया गया। सवालनामे में मुल्जिमान से तकरीबन 36 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। साइफर केस के अहम गवाह आजम खान पर स्टेट डिफेंस काउंसिल ने जरा मुकम्मल कर ली। शाह महमूद कुरैशी का स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज, आप खामोशी से बैठ जाएं वरना आपको कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया जाएगा। जज अबुल इस्नाद जुल्करनैन के रिमार्क्स। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज पर अदम एतमाद का इजहार किया। मच बलोचिस्तान में बीएलए के दहशतगर्दों का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर जवाब। दहशतगर्द मौसर जवाब के नतीजे में बुखलाकर पसपा हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी। मच में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दों के 3 हमलों को नाकाम बनाया। तमाम दहशतगर्दों का खात्मा हो जाएगा। सूबाई वजीर इत्तलात जान अचकज़ई। मुस्लिम लीग नून का आज हारूनाबाद में पावर शो। गवर्नमेंट हाई स्कूल के ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। स्टेज तैयार, कुर्सियां लग गई। नवाज शरीफ और मरीम नवाज जलसे से खिताब करेंगे। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मैं बेकसूर था, जानबूझकर सजाएं दिलाई गई। मेरे साथ ऐसा करने वाले एक एक करके चले गए। वो जज भी चला गया जिससे चंद माह बाद चीफ जस्टिस बनना था। वो मेरे केसेस पर निगरान बनकर बैठा था और चाहता था कि जल्द नवाज शरीफ को सजा हो। वो जज तो चला गया लेकिन नवाज शरीफ आपके सामने खड़ा है। वो सब रुखसत हो गए जबकि मैं आपके सामने हूँ। एक एक करके सब बेनकाब हो गए। नवाज शरीफ था तो घरों में सुकून था। आटा सस्ता था, चीनी घी सस्ता था। नवाज शरीफ की छुट्टी ना करवाई जाती तो आप बेरोजगार ना होते। इस जमाने को वापस लाना है, आपके घरों को दोबारा बसाना है। इस मुल्क को और कौम को अपने पांव पर खड़ा करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का अवामी इज्तिमा से खिताब। रिक्वेस्ट करता हूँ और तमाम लोगों से, ये पाकिस्तानियों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किसी के पर केस हो जाए तो सजा हो तो यहाँ पे जेल में काटी जाती है या घर पे बैठ के काटी जाती है। ये लोग केस हुआ तो वो लंदन भाग गए क्योंकि घर जो उनका लंदन में है। जब घर लंदन में है तो लंदन में क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते, पाकिस्तान में क्यों आ जाते हैं? जब इनको पकड़ने वाला कोई नहीं होता तो फटाफट ये पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए आ जाते हैं। इनका हक ही नहीं बनता। मेरे ख्याल में इनको पेशाब आए तो वो भी शायद लंदन में जाके करेंगे क्योंकि ये पाकिस्तान है। शायद इनको अब देखते रहेंगे। लेकिन आप लोग ये ख्याल करें, इससे साबित कर लो कि ये क्या करने आते हैं। पाकिस्तान को लूटने और बर्बाद करने के लिए आते हैं। तमाम अफसरों को खराब करके यहाँ से ये चले जाते हैं। तमाम लोगों को लूट कर चले जाते हैं, झूठे केस करा के चले जाते हैं। अगर इनके ऊपर केस होता है तो वो तो लंदन में चले जाते हैं। जब हमारे ऊपर झूठे केस होते हैं हम लोगों के ऊपर, हम लोग जेल में पड़े होते हैं। आप लोग मेहरबानी करके सोच समझ के कदम उठाएं। मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि। ठीक है, तभी से ठीक है। मैं मोहम्मद काशिफ तो यूट्यूब चैनल अल्लाह वाले 111। आज मैं मुल्तान के अंदर आ रहा है मौजूद हाँ जिथा एक मुल्तान दे जड़ना पीटीआई दे बहुमोटे जाले मिलन जड़ा खूबसूरत अंदाज ना पेन आवाम को समझाने वास्ते जड़ा एक लंबी वीडियो दे जिन्ना पुलिस होते केस किया, जिन्ना महकमा माल होते केस किया, जै महकमा जंगलात होते केस किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। प्यारे भाई क्या हाल है? शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है जनाब। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और पाकिस्तान को सलामत रखे। वैसे ठीक है जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सर हमारी ये रिक्वेस्ट है, ये हमारा पाकिस्तान डूबया जा रहा है। हमारे पाकिस्तान को अवाम ने ही सेट करना है और अवाम ही देखे कि मैं किसको आज वोट देना है। क्यों कि इदारे तबाह हो चुके हैं। हमारा हेड तौसा विराज
चौसे बिराज के ऊपर करोड़ों रुपए के दरख्त माविया काट लिए। इनमें माविया कौन है? अब ये देखना है। अगर मैं एंटी करप्शन में गया तो हमें अफसर साहब कहते हैं जी वो सरकारी थे, ये डिपार्टमेंट है, आपका इसमें क्या है? क्या वो हमारा नहीं है? पूरे पाकिस्तान का नहीं है, हमारे सब बच्चों का नहीं है, आल पाकिस्तान का है, क्योंकि हमारा कौमी खजाना है। डर की वजह से लोग किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मौत तो बरहक के हर इंसान पे आएगी। मैंने आवाज़ निकाली है और निकालता रहूँगा। आज यही टाइम है, यही मौका है। ये जितने ही चोर इकट्ठे हुए हैं, इन चोरों को भगाना अवाम का ही काम है और किसी का काम नहीं है। क्योंकि आज उंगलियां भी लोग हमारी अफवाज के ऊपर उठा रही हैं। क्यों उठा रही हैं? ये हक नहीं बनता। फौज हमारी हिफाजत करती है, हमारे मुल्क की हिफाजत करती है और ये काम मैं अच्छा नहीं समझ रहा। लेकिन अल्लाह ताला ने मौत देनी है तो आज ही है, कल भी है। लेकिन शेर की ज़िंदगी एक दिन की और गिद्दड़ की ज़िंदगी 100 साल की भी हो ना, फिर भी शेर की ज़िंदगी 1 साल की बेहतर है, अच्छी है। लेकिन आज सब पाकिस्तानी मिलकर आप ये देखें कि किसको वोट देना है। हमारे नजरिए में इमरान खान को देना है। उसकी गलती क्या है? और इनकी हुकूमत आई, तमाम इदारे बिक गए, अपनी मर्जी कर रहे हैं और दिन रात आरे चलते रहे। हमारे पास प्रूफ है। हाई कोर्ट में मैंने रिट की, मेहनत मजदूरी कर करके, लेकिन बैक साइड पे जा रहा हूँ। क्या मैं बच्चों को खिलाऊं या मैं अदालतें में लगाऊं? आप लोग सब हिमायत करें और वोट इमरान खान को डालकर उनका हक अदा करो, क्योंकि उसका इन्होंने नाम निशान मिटा रहे हैं। अभी बला हटा दिया, फिर उनको टिकट पे नहीं आने दिया। कहते हैं जी टाइम खत्म हो गया है। तो टाइम जब था इलेक्शनों का, उस टाइम ये लोग कहाँ थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कब से इलेक्शन होने थे तो कब हो रहे हैं? क्या टाइम है ये? अब उसका टाइम नहीं था कि टिकट ले सके। ये सब झूठ और गलत, हम ये अच्छा नहीं समझ रहे। अवाम को चाहिए एकदम इकट्ठे हो जाए। ठीक है, बिरयानी खाएं, चावल खाएं, जो मर्जी खाएं, सब कुछ इनसे लें और खाएं। वोट इमरान खान को दें, इनके बैनर लगाएं, सब कुछ करें, इनके साथ चले। जैसे ये लोग करते रहे, इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं। एक गाना है, मुझे याद आ गया, जो राना क्या मसूद राना ने गाया था, जो तोड़ते हैं दिल बर्बाद होंगे, आज किसे नु रुआया कल आप रोंगे। ठीक है ना? दूसरा एक गाना भी मुझे याद आ गया, जो कहता है, बहुत पुराने गाने हैं। हाँ, गाना ये है जी, रोक लेते थे बढ़ते हुए तूफानों को, याद करता है जमाना उन इंसानों को। अब ये देखें, अगर मैं भी मर गया तो इंसान तो मरना ही है, लेकिन जिस तरह आज याद कर रहे हैं लोग उन इंसानों को जो रोक लेते थे तूफानों को, आज मैं मरूंगा तो लोग भी इसी तरह याद करेंगे, इमरान खान को भी इसी तरह याद करेंगे। क्यों? सब चोर इकट्ठे होके एक आदमी के साथ लड़ रहे हैं। क्या हमारे हाथ भी बांध दें, पाँव बांध दें, सब कुछ बांध दें, फिर दो पहलवान खड़े हो जाए हमारे साथ लड़ने के लिए, जो कुश्ती करते हैं। वाह जी वाह, बड़ी बात है, बड़े पहलवान निकल आए हैं फिर तो वो हमारी तरह। मेहरबानी फरमाए। और सब प्रूफ मैं देना चाहता हूँ। एक छोटे पे चैनल पे मैं दे रहा हूँ, अब बड़ा चैनल हमारे पास आए, वो सवाल करे मैं जवाब दूँ। बड़ा चैनल आए उनकी तरफ से, वो सवाल करे और मैं जवाब दूँ, वो सबूत पूछे मैं प्रूफ दूँ। ये देखते हैं अल्लाह ताला किसको फतह देता है। खुदा हाफिज जनाब। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ और तमाम लोगों से, ये पाकिस्तानियों से मैं पूछना चाहता हूँ, अगर किसी के ऊपर केस हो जाए तो सज़ा हो तो यहाँ पे जेल में काटी जाती है या घर पे बैठ के काटी जाती है? ये लोग केस हुआ तो वो लंदन भाग गए, क्योंकि घर जो उनका लंदन में है। जब घर लंदन में है तो लंदन में क्यों नहीं इलेक्शन लड़ते, पाकिस्तान में क्यों आ जाते हैं? जब इनको पकड़ने वाला कोई नहीं होता तो फटाफट ये पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ने के लिए आ जाते हैं। इनका हक ही नहीं बनता। मेरे ख्याल में इनको पेशाब आए तो वो भी शायद लंदन में जाके करेंगे, क्योंकि ये पाकिस्तान है, शायद इनको अब देखते रहेंगे। लेकिन आप लोग ये ख्याल करें,
इससे साबित कर लो, इससे साबित कर लो कि ये क्या करने आते हैं, पाकिस्तान को लूटने और बर्बाद करने के लिए आते हैं। तमाम अफसरों को खराब करके यहाँ से ये चले जाते हैं, तमाम लोगों को लूट कर चले जाते हैं, झूठे केस करा के चले जाते हैं। अगर इनके ऊपर केस होता है तो वो तो लंदन में चले जाते हैं, जब हमारे ऊपर झूठे केस होते हैं हम लोगों के ऊपर, हम लोग जेल में पड़े होते हैं। आप लोग मेहरबानी करके सोच समझ के कदम उठाएं, मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि, ठीक है तभी से ठीक है। मैं मोहम्मद काशिफ और यूट्यूब चैनल अल्लाह वाले 111। आज मैं मुल्तान के अंदर आ रहा है मौजूद हाँ, जिथा एक मुल्तान दे जड़ना किड़े बहुमोटे जाले मिले जड़ा खूबसूरत अंदाज ना पेन तमाम को समझाने वास्ते जड़ा एक लंबी वीडियो देंदे जिन्ना पुलिस होते केस किया, जिन्ना महकमा माल होते केस किया, जै महकमा जंगलात होते केस किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। प्यारे भाई क्या हाल है? शुक्र से अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है जनाब, अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और पाकिस्तान आल पाकिस्तान को सलामत रखे। वैसे ठीक है जनाब? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। सर हमारी ये रिक्वेस्ट है, ये हमारा पाकिस्तान डूबया जा रहा है, हमारे पाकिस्तान को अवाम ने ही सेट करना है और अवाम ही देखे कि मैं किसको आज वोट देना है। क्यों कि इदारे के इदारे तबाह हो चुके हैं। हमारा हेड तौसा बिराज के ऊपर करोड़ों रुपए के दरख्त माविया काट लिए, इनमें माविया कौन है? अब ये देखना है। अगर मैं एंटी करप्शन में गया तो हमें अफसर साहब कहते हैं जी वो सरकारी थे, ये डिपार्टमेंट है, आपका इसमें क्या है? क्या वो हमारा नहीं है? पूरे पाकिस्तान का नहीं है, हमारे सब बच्चों का नहीं है, आल पाकिस्तान का है, क्योंकि हमारा कौमी खजाना है। डर की वजह से लोग किसी ने आवाज नहीं उठाई। मौत तो बरहक के हर इंसान पे आएगी। मैंने आवाज निकाली है और निकालता रहूंगा। आज यही टाइम है, यही मौका है। ये जितने ही चोर इकट्ठे हुए हैं, इन चोरों को भगाना अवाम का ही काम है और किसी का काम नहीं है। क्योंकि आज उंगलियां भी लोग हमारी अफवाज के ऊपर उठा रही हैं। क्यों उठा रही हैं? ये हक नहीं बनता। फौज हमारी हिफाजत करती है, हमारे मुल्क की हिफाजत करती है और ये काम मैं अच्छा नहीं समझ रहा। लेकिन अल्लाह ताला ने मौत देनी है तो आज ही है, कल भी है। लेकिन शेर की जिंदगी एक दिन की और गिद्दड़ की जिंदगी 100 साल की भी हो ना, फिर भी शेर की जिंदगी 1 साल की बेहतर है, अच्छी है। लेकिन आज सब पाकिस्तानी मिलकर आप ये देखें कि किसको वोट देना है। हमारे नजरिए में इमरान खान को देना है। उसकी गलती क्या है? और इनकी हुकूमत आई, तमाम इदारे बिक गए, अपनी मर्जी कर रहे हैं और दिन रात आरे चलते रहे। हमारे पास प्रूफ है। हाई कोर्ट में मैंने रिट की, मेहनत मजदूरी कर करके, लेकिन बैक साइड पे जा रहा हूँ। क्या मैं बच्चों को खिलाऊं या मैं अदालतें में लगाऊं? आप लोग सब हिमायत करें और वोट इमरान खान को डालकर उनका हक अदा करो, क्योंकि उसका इन्होंने नाम निशान मिटा रहे हैं। अभी बला हटा दिया, फिर उनको टिकट पे नहीं आने दिया। कहते हैं जी टाइम खत्म हो गया है। तो टाइम जब था इलेक्शनों का, उस टाइम ये लोग कहाँ थे? मैं ये पूछना चाहता हूँ, कब से इलेक्शन होने थे तो कब हो रहे हैं? क्या टाइम है ये? अब उसका टाइम नहीं था कि टिकट ले सके। ये सब झूठ और गलत, हम ये अच्छा नहीं समझ रहे। अवाम को चाहिए एकदम इकट्ठे हो जाए। ठीक है, बिरयानी खाएं, चावल खाएं, जो मर्जी खाएं, सब कुछ इनसे लें और खाएं। वोट इमरान खान को दें, इनके बैनर लगाएं, सब कुछ करें, इनके साथ चलें। जैसे ये लोग करते रहे इसी तरह आप लोग भी कर सकते हैं। एक गाना है, मुझे याद आ गया, जो क्या मसूद राना ने गाया था, जो तोड़ते हैं दिल बर्बाद होंगे, आज किसे नु रुआया कल आप रोंगे। ठीक है ना? दूसरा एक गाना भी मुझे याद आ गया, जो कहता है, बहुत पुराने गाने हैं। हाँ, गाना ये है जी, रोक लेते थे बढ़ते हुए तूफानों को, याद करता है जमाना उन इंसानों को।
अब ये देखें, अगर मैं भी मर गया तो इंसान तो मरना ही है, लेकिन जिस तरह आज याद कर रहे हैं लोग उन इंसानों को जो रोक लेते थे तूफानों को, आज मैं मरूंगा तो लोग भी इसी तरह याद करेंगे, इमरान खान को भी इसी तरह याद करेंगे। क्यों? सब चोर इकट्ठे होके एक आदमी के साथ लड़ रहे हैं। क्या हमारे हाथ भी बांध दें, पाँव बांध दें, सब कुछ बांध दें, फिर दो पहलवान खड़े हो जाए हमारे साथ लड़ने के लिए जो कुश्ती करते हैं? वाह जी वाह, बड़ी बात है, बड़े पहलवान निकल आए हैं फिर तो वो हमारी तरह। मेहरबानी फरमाएं। और सब प्रूफ मैं देना चाहता हूँ, एक छोटे पे चैनल पे मैं दे रहा हूँ, अब बड़ा चैनल हमारे पास आए, वो सवाल करे मैं जवाब दूँ। बड़ा चैनल आए उनकी तरफ से वो सवाल करे और मैं जवाब दूँ, वो सबूत पूछे मैं प्रूफ दूँ। ये देखते हैं अल्लाह ताला किसको फतह देता है। खुदा हाफिज जनाब।